बीते दिन राष्ट्रपति भवन में जब नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता शपथ ले रहे थे, तब उनमें से एक ऐसे भी नाम था जिसके नाम की चर्चा हर किसी के जुबान पर दिख रही थी। एक ऐसा नाम जो अपने पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने पिता की विरासत को जिंदा रखने में मन से चाहत के साथ अपने कामयाबी के मुकाम तक पहुंच पाना, काफी कठिन समय से गुजरते हुए भी अपने पिता के बनाए हुए पार्टी को चलाना और अपने परिवार को संभालना उस युवा नेता के लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर वे हिम्मत नहीं हारते हुए सबको दिखा देना कि हाँ, हम जीतेंगे, और जीत कर दिखा देना हर किसी के लिए मुमकिन काम नहीं होता है। लेकिन बिहार के इस युवा नेता ने राष्ट्रीय स्तर पर यह सब मुमकिन कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजी से उभरते हुए युवा नेता चिराग पासवान की, जिसने लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिखा दिया है। खुद चुनाव लड़ते हुए चिराग पासवान ने भी बड़ी जीत हासिल की है। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1.70 लाख वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद अब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के रूप में हम सबों के बीच में हैं। पीएम मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चिराग पासवान सक्रिय राजनीति में आने के पहले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। फिल्मी दुनिया से करियर की शुरुआत करने वाले चिराग पासवान अब अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में की है, जहां इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद चिराग पासवान फिल्मों में अपने करियर बनाना चाहते थे, लेकिन मिले ना मिले उनको करियर। फिल्म में अभिनेता की भूमिका निभाई, लेकिन इसमें उन्हें सफलता हाथ ना मिली। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई और आज अपने मेहनत के दम पर सफलता के मुकाम तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेने वाले चिराग पासवान काले रंग के सूट में शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ लिया और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए हैं। 2014 में जमुई लोकसभा सीट से अपने पिता के बनाई हुई पार्टी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिल्मी दुनिया में अभिनेता के रूप में उन्हें भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में चिराग पासवान को इस बार के चुनाव में बड़ी जीत मिली है। 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में भी जमुई सीट पर उन्होंने अपना कब्जा कायम रखा और चिराग पासवान की जिंदगी में मोड़ तो तब आई जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मतभेद उत्पन्न हो गया। 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की जगह खुद को लोकसभा में नेता के रूप में घोषित कर दिया, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा सहित 5 बागी सांसदों की पार्टी विरोध गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया था। उसके बाद वह अकेले पड़ चुके थे, लेकिन अपने चाचा से हार नहीं मानते हुए उन्होंने फिर से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया और इस बार के चुनाव में गठबंधन करने के लिए भाजपा को मजबूर कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाना पड़ा, जिसमें उनके पार्टी के खाते में 5 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिला और चिराग पासवान ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर एक नया इतिहास रचने का काम कर दिया।